दोस्तों अक्सर मुझे सवाल आता है कि लड़कियां ही क्यों धोखा देती है। तो इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं कि लड़कियां ही बस धोखा नहीं देती है, ठीक है, लड़के भी धोखा देते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि प्यार में धोखा क्यों मिलता है। खैर, क्वेश्चन ये आया है कि लड़कियां ही क्यों ज़्यादा धोखा देती है। तो मैं यहाँ कुछ पॉइंट बताऊंगी, कुल मिला के 6 पॉइंट बताऊंगी। उसमें से 2-3 जो हैं वो बिल्कुल ही लड़कियों के ऊपर है कि लड़की क्यों धोखा देती है, बाकी जो है वो कॉमन है, मतलब कि लड़के भी इस कारण से धोखा दे सकते हैं और लड़कियां भी इस कारण से धोखा दे सकती है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि लड़कियां क्यों धोखा देते हैं या फिर प्यार में लड़के भी क्यों धोखा देते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है ज़्यादा कंट्रोल करना। अगर आप बहुत ही किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, तो उसको बंधन महसूस होगा, वो हमेशा आपके कंट्रोल से बाहर जाना चाहेगा। और इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए आप अपने वाइफ को, आप अपने पत्नी को या फिर आप अपने हस्बैंड को, बॉयफ्रेंड को, किसी को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करोगे कि ऐसा करो वैसा करो, पूरा कंट्रोल में रखने की कोशिश करोगे, तो वो हमेशा बंधन महसूस करेगा और उनको लगेगा कि शायद इसके साथ रिलेशन है, इसीलिए शायद मुझे इतना बंधन मिल रहा है, शायद कोई और होता ना मैं थोड़ा आज़ाद होता या फिर होती। ये जो पॉइंट है ये दोनों के लिए कॉमन है। तो इसीलिए ज़्यादा कंट्रोल करने की वजह से भी लोग धोखा दे जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों लॉन्ग डिस्टेंस। अब लॉन्ग डिस्टेंस में होता क्या है, दोनों दूर रहते हैं। तो देखिए, हर इंसान प्यार में पड़ते हैं मौज मस्ती करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, सब कुछ करने के लिए, लेकिन क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंस में ये सारे कुछ पॉसिबल नहीं होता है। आप फ़ोन में कितना भी बात कर लो, चैटिंग में कितना भी बात कर लो, लेकिन मिलने जैसा क्लोज तो आप नहीं आ सकते ना। तो इसीलिए क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंस पे लोग जल्दी ही ऊब जाते हैं। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपके बॉयफ्रेंड बहुत दूर रहते हैं तो आप एक नियम बनाओ, हफ्ते में एक दिन तो उससे ज़रूर मिलो, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल ही मिलना जुलना बंद करोगे, बस आप वर्चुअली उनसे रिलेशन रखना चाहोगे, बस फ़ोन में ही, बस मैसेज में ही, बस वीडियो कॉलिंग में, तो इससे आपका रिश्ता कमज़ोर होगा। तो आप कोशिश करना उससे कम से कम हफ्ते में एक बार मिलने के लिए। तो इसी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस में रहने वाले लोग भी धोखा दे जाते हैं। अब दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है ये है दोस्तों नीड। ये भी कॉमन प्रॉब्लम है। नीड क्या होती है, कोई भी लोग, कोई भी इंसान, कोई भी औरत अगर प्यार करते हैं ना तो उसके पीछे उनका कुछ नीड होते हैं, जैसे मेंटली नीड, फिजिकल नीड, सोशल नीड, ठीक है, कुछ ना कुछ नीड उनका होता है। तो अगर आपके साथ अगर उनका कोई भी नीड पूरा नहीं हो रहा हो, मान लीजिए 1-2 नीड, जैसे आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, आप लोगों की शादी नहीं हुआ, तो फिजिकल नीड बहुत से रिलेशन में पूरा नहीं होता है, लेकिन मेंटल नीड तो पूरा होना चाहिए ना। और सोशल नीड भी शादी के बाद ही पूरा होते हैं, लेकिन मेंटल नीड अगर पूरा नहीं हो, मतलब कि एक दूसरे को अगर आप नहीं समझो, एक दूसरे की भावनाओं को अगर आप नहीं समझते हो, एक दूसरे की भावनाओं को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो यहाँ क्या होता है ना, मेंटली दूरी क्रिएट होता है। इससे भी लोग धोखा दे देते हैं। अब दोस्तों चलते हैं चौथी पॉइंट की तरफ। चौथी जो पॉइंट है दोस्तों यह है रिस्पेक्ट। दोस्तों प्यार में बहुत से प्यार इसलिए टूटता है, बहुत से लोग इसलिए धोखा देते हैं कि क्योंकि उन दोनों में रिस्पेक्ट नहीं होता है। आपको ये जान के हैरानी होगी, साइकोलॉजी की बात है ये, कि लोग प्यार से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट की भूखे हैं। जी हाँ दोस्तों, लोगों को प्यार से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए है, और हम क्या करते हैं रिलेशन में आते ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट देना बिल्कुल बंद कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है एक रिलेशन में, और ख़तरनाक भी। अगर आप अपने लवर को, अगर आप अपने गर्लफ्रेंड को, अगर आप अपने बॉयफ्रेंड को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो इससे रिश्ता टूटने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। तो हमेशा कोशिश करना अपने जो लव पार्टनर है, अपने जो लाइफ पार्टनर है, उसको रिस्पेक्ट देने की। तो फिर आप दोनों में क्या होगा, रिलेशन टूटने का जो संभावना है ना वो बहुत कम हो जाएगा। 5 नंबर जो पॉइंट है ये दोस्तों लड़कियों के लिए ही है कि लड़कियां क्यों धोखा देती है। तो इसमें 5 नंबर पॉइंट ये बिल्कुल ठीक बैठता है। तो 5 नंबर पॉइंट क्या है,
किसी किसी लड़के की आदत आप देखना, उनकी जितना भी अच्छी गर्लफ्रेंड हो, जितना भी अच्छी वाइफ हो, वो हर किसी के साथ फ्लर्टिंग करते रहते हैं, ठीक है। ये एक टाइप के लड़कों का आदत होते हैं। तो इस टाइप के लड़के को ना लड़कियां ये सोचती है कि ये तो हर किसी के साथ फ्लर्ट करता है, मतलब ये कभी भी मुझे धोखा दे सकता है। तो लड़कियों को ना यहाँ इनसिक्योरिटी महसूस होता है कि ये सबके साथ फ्लर्ट कर रहा है, कल पता नहीं किसके साथ ये रिलेशन बना लेगा और मुझे धोखा दे जाएगा। तो ये सोच से इनके लड़कियों के दिमाग में एक सोच बैठ जाती है कि सामने वाला मुझे धोखा देने वाला है, तो इससे वो धोखा दे देती है इनसिक्योरिटी से, ठीक है। तो अगर आप एक लड़का हो और आपकी एक गर्लफ्रेंड है या फिर वाइफ है, तो आप हमेशा कोशिश करना दूसरी लड़कियों से फ्लर्टिंग मत करना। मतलब क्या, उनको ऐसा नहीं कि आप दूसरी लड़कियों से बात नहीं करना, ज़रूर बात करना, लेकिन फ्लर्ट मत करना। फ्लर्ट करने से क्या होगा, आपकी वाइफ या फिर आपकी जो गर्लफ्रेंड है ना, उनके मन में इनसिक्योरिटी आएगा और वो ही आपको धोखा दे जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना। और दोस्तों 6 नंबर जो पॉइंट है ये भी लड़कियों के लिए है, मतलब लड़कियां इस कारण से धोखा देती है। और 6 नंबर है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लड़का। अब दोस्तों एम्बिशियस होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना जो बस एम्बिशियस होते हैं, अपने लाइफ में करते तो है घंटा, मतलब क्या करते कुछ नहीं है, लेकिन बताते हैं मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं 10 जगह खरीद लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं इतना पैसा कमा लूँगा। तो ये जो डायलॉग देते हैं ना, तो लड़कियों को पहले पहले तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह, ये तो बहुत एम्बिशियस लड़का है, मेरा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। लेकिन धीरे 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 वो ये देखती है कि ये तो बस बातों का ही शहजादे हैं, असल ज़िंदगी में करने वाले तो कुछ है नहीं। तो इसीलिए भी लड़कियां धोखा दे देती है। तो दोस्तों एम्बिशियस होना गलत बात नहीं है। तो हमेशा ये कोशिश करना बड़े बड़े डायलॉग मत देने की, उसके बजाय काम करने की, काम करके उसको दिखाओ, अपने एम्बिशंस को उसके सामने रखो कि आज मैं देखो सक्सेसफुल हो के दिखा रहा हो तुमको, ठीक है। तो ये जो मैं 6 पॉइंट बताई ना, इसकी वजह से ही इंसान प्यार में धोखा देते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन बातों को समझ लोगे और अपने रिलेशन में इन बातों को नहीं लाने दोगे, तो आपकी जो धोखा खाने का पॉसिबिलिटीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा।